हेलो एवरीवन। बहुत बार मेरे पास ये क्वेश्चन आता है कि मैम ओरेकल कार्ड्स में और टैरो कार्ड्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ओरेकल कार्ड्स जो है वो कहाँ पर यूज होते हैं। बेसिकली ओरेकल कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं गाइडेंस इंस्पिरेशन एक तरीके से देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। डिफरेंट जो ओरेकल कार्ड्स आते हैं, जैसे कि द मैजिक ऑफ यूनिकॉर्न्स है मेरे पास। ये वाले कार्ड जो है वो ये बताते हैं कि यूनिकॉर्न जो है वो आपको क्या गाइडेंस आपकी लाइफ में देना चाहते हैं, या फिर एंजल्स जो है वो आपकी लाइफ में क्या गाइडेंस आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ में क्या जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है उसके अकॉर्डिंग उसमें कैसे आप काम करो, और क्या एक आपको हायर डायमेंशन से क्या गाइडेंस आपको रिसीव हो रही है। जबकि टैरो कार्ड जो होते हैं वो डीपर मीनिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि हमें किसी का अगर देखना है कि किसी का पास्ट कैसा है, प्रेजेंट कैसा है, फ्यूचर कैसा है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग टैरो के बारे में बात करते हैं और एक डीपर इंसाइट हमारी मटीरियलिस्टिक स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में टैरो कार्ड जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर वाइज दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। टैरो कार्ड जो है उसके अंदर 78 कार्ड्स होते हैं, और कई टैरो कार्ड्स ऐसे भी होते हैं जैसे ओशो ज़ेन, उसमें एक कार्ड जो है वो एक्स्ट्रा होता है। अदरवाइज 79 कार्ड्स ही इसके अंदर होते हैं, प्लस प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। अब स्ट्रक्चर जो है जिसमें मेजर अरकाना हो गया, माइनर अरकाना हो गया, ठीक है, एंड देन उसके बाद भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। माइनर अरकाना को भी अगर आप देखो जिसमें कप्स आ जाते हैं, पेंटिकल आ जाता है, फायर वॉन्ड्स के कार्ड आ जाते हैं, ठीक है, स्वॉर्ड्स के कार्ड आ जाते हैं। तो 4 पार्ट्स में जो है ये डिवाइडेड होता है, तो प्रॉपर एक इसका स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ होता है। बाकी इसके बारे में किसी और दिन मैं वीडियो बनाऊंगी, बट अभी मेन टॉपिक जो है वो ये है कि ओरेकल एंड टैरो में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है टैरो कार्ड का, और उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम रीडिंग जो है वो क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं, या उसके लाइफ के इवेंट्स या उसके लाइफ की सिचुएशंस के बारे में जो है हम क्लाइंट को बताते हैं। जबकि ओरेकल कार्ड में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है। कोई ओरेकल कार्ड ऐसा होगा जिसमें 44 कार्ड्स होंगे, 64 कार्ड्स होंगे, या 52 कार्ड्स हो सकते हैं। तो प्रॉपरली डिपेंड करता है जिसने भी उसे डेवलप किया है उसकी इंट्यूशन पे कि उसको क्या गाइडेंस आ रही है या कितनी गाइडेंस आ रही है, उसके अकॉर्डिंग ही टैरो कार्ड्स के अंदर जो है वो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं, प्लस टैरो कार्ड ओरेकल कार्ड्स होते हैं। एंड इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ये अफर्मेशन बेस्ड ओरेकल कार्ड्स भी हो सकते हैं, चक्रा बेस्ड भी हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने 2 तो आपको दिखाए कि यूनिकॉर्न के हैं, प्लस एंजल्स के हैं, ठीक है, और भी स्पिरिट गाइड्स के, स्पिरिट एनिमल्स के अलग अलग ओरेकल कार्ड्स जो है मार्केट में अवेलेबल है। तो मोर देन 3000 ओरेकल डेक्स अभी देखा जाए तो मार्केट में इस समय पे अवेलेबल है। सेकंड, अगर हम बात करें मीनिंग या फिर इंटरप्रिटेशन के हिसाब से कि क्या क्या डिफरेंस जो है वो दोनों में आ जाता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टैरो की। तो टैरो में जो है हम बहुत ही डीपर मीनिंग में जाते हैं। इंट्यूशन बेस्ड मीनिंग्स तो होती हैं, साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि टैरो कार्ड के सिंबल, कलर, नंबर जो है वो क्या कह रहे हैं, किस तरीके से उसको हम इंटरप्रेट करें। इवन जो टैरो कार्ड के अंदर आक्या टाइप्स होते हैं, वो आक्या टाइप्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं, इमेजेस क्या शो करना चाह रही हैं। मेजर अरकाना की रीडिंग अलग होती है, माइनर अरकाना की रीडिंग अलग होती है। मेजर अरकाना जो है वो ज़्यादातर स्पिरिचुअल लाइफ लेसन्स के बारे में बात करता है, जबकि माइनर अरकाना जो है वो डे टू डे लाइफ के बारे में बात करता है। तो प्रॉपर जिसे होता है ना कि एक हमें देखना पड़ता है एक प्रिडिक्शन करने के लिए या गाइडेंस देने के लिए कि भाई क्या प्रॉपर एक स्ट्रक्चर जो है वो इसका कार्ड का क्या कह रहा है, कार्ड क्या कहना चाह रहा है। ओरेकल कार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे सिंपल आपके मीनिंग्स लिखे हुए होते हैं। जैसे हम कुछ कार्ड्स में अगर यहाँ पे देखें भी, ठीक है, जैसे मैं यूनिकॉर्न का कार्ड निकालूं, जैसे यहाँ पे एक कार्ड है जहाँ पे लिखा है यूनिकॉर्न पोर्टल, ठीक है। जहाँ पे लिखा है फोकस योर लाइट, लिसन फॉर अ मैसेज, ठीक है, एक प्रॉपर एक मैसेज जिसके अंदर जो है वो दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे दिखा है डिवाइन पोटेंशियल, कि जिसके लिए भी ये कार्ड आएगा इट मीन्स कि उस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा डिवाइन पोटेंशियल है। आपके लाइफ में जो भी स्ट्रगल चल रहा है आप उस स्ट्रगल को उसको गो थ्रू कर सकते हो। फुलफिल योर डेस्टिनी, बी ऑल यू कैन बी, ठीक है। कितना ब्यूटीफुल से मैसेजेस यहाँ पे जो है वो लिखे हुए होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो है बहुत ही सिंपल होती है इनकी रीडिंग। बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है कि एक बहुत ही अच्छी रीडिंग ये प्रोवाइड करता है। ज़्यादातर अगर आप देखोगे गाइडेंस, एक हायर डायमेंशनल गाइडेंस हम कह सकते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन का टूल हम ओरेकल कार्ड्स को कह सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी कि किसके अंदर ज़्यादा है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि टैरो कार्ड एक स्ट्रक्चर्ड मैनर फॉलो करते हैं, आर्किया टाइप, जिसमें जैसे द लवर, द फूल, द टावर, द डेथ, अलग अलग उस चीज़ को फॉलो करते हैं। अलग अलग स्प्रेड्स होते हैं इसके अंदर, जैसे रिलेशनशिप स्प्रेड, कैथलिक स्प्रेड, और भी करियर स्प्रेड हो गया, आपका डिसीजन मेकिंग स्प्रेड हो गया। जबकि ओरेकल कार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। ओरेकल कार्ड में आप सिंपल फन कार्ड रीडिंग भी कर सकते हो, 2 कार्ड रीडिंग भी कर सकते हो। अगर आपको 5 कार्ड निकालने हैं वो भी निकाल सकते हो। जनरली मैं एडवाइस करती हूँ कि 1 या 2 कार्ड्स आप लोग निकालो, उससे आपको पहले उस चीज़ पे काम करो, उस गाइडेंस पे काम करो, देन उसके बाद नेक्स्ट मतलब जब आपका वो गाइडेंस आपको लगता है उस पर आपने कम्प्लीटली काम किया, देन उसके बाद सेकेंड कार्ड जो है वो अपने लिए निकालो। सिंपल आपको यहाँ पे कोई ऐसा स्प्रेड करने की जरूरत नहीं। सिंपल जैसे मैंने अभी आपको रीड करके बताया, किसी के लिए अगर आप रीडिंग कर रहे हो, सिंपल इस तरीके से आप रीडिंग जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो ओरेकल कार्ड्स के लिए। कोई ऐसे स्ट्रिक्ट स्प्रेड फॉलो करने की हम लोगों को नीड नहीं होती है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है यूजेस, ठीक है, यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। जैसे मैंने आपको बोला डिटेल रीडिंग के लिए कि किसी की लाइफ में मुझे बताना है, एक्सप्लोर करना है उसकी लाइफ में पास्ट कैसा था, उसका पास्ट में उसने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की, क्या क्या उसकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आए और क्या क्या प्रॉब्लम से वो गुजरा, किस तरीके से वो अपनी करेज बिल्ड कर सकता था, या किस तरीके से वो अपनी लाइफ में आगे हैप्पी हो सकता है, या करियर में प्रमोशन मिलेगा तो कैसे मिलेगा। एक हम बहुत ही डिटेल रीडिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे हमारा मटीरियलिस्टिक लाइफ भी होती है, स्पिरिचुअल लाइफ भी होती है, कि स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे भी हम लोग रीडिंग करते हैं, प्रैक्टिकल लेवल पे, मटीरियल लेवल पे भी हम लोग रीडिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जबकि ओरेकल में क्या होता है कि आप क्विक मैसेज प्रोवाइड कर देते हो सामने वाले को, जिसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 to 2 मिनट। जबकि टैरो का रीडिंग सेशंस जो होते हैं वो 30, 45, 1 आवर्स तक के जा सकते हैं। जबकि ओरेकल कार्ड्स में क्या है, सिंपल आपको किसी को अगर गाइडेंस देनी है 1 to 2 मिनट में आप उसको एक क्विक मैसेज आप जो है वो एक गाइडेंस जो है वो यूनिवर्स की तरफ से प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आप कोई भी अफर्मेशन आ सकती है, या जो भी जैसे कार्ड्स आप यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। सो लर्निंग में अगर हम देखें तो लर्निंग में ऑफकोर्स टैरो कार्ड्स को लर्न करने में ज़्यादा टाइम लगता है। टैरो कार्ड्स की आप हिस्ट्री पढ़ोगे, थोड़ा सा आपको न्यूमरोलॉजी, सिंबल, कलर्स के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। प्लस सपोज अगर आपने जैसे मैं अपना अगर कोर्स कराती हूँ तो मेरा कोर्स 30 डेज़ का होता है, तो 30 डेज़ का अगर आपने कोर्स कर भी लिया है, बट आपको प्रैक्टिस में चीज़ें लाने में कम से कम कई बार ऐसा होता है 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने भी लग जाते हैं कि आप एक फ्लुएंट रीडिंग प्रोवाइड कर पाते हो, ठीक है। तो सीख तो आप जाते हो 30 डेज़ में, बट जैसे मैंने बोला ना, इंट्यूशन पे काम करना, बहुत सारा काम जो है वो यहाँ पे हो जाता है। तो एटलीस्ट मान के चलो कि अगर आपको बहुत अच्छा टैरो कार्ड, एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनना है तो 2-2.5 महीने, इवन 6-6 महीने में भी 6-6 महीने भी कई लोगों को जो है वो लग जाते हैं। जबकि ओरेकल कार्ड बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली हैं, जिसको कुछ भी नहीं आता ना, मतलब आप देखोगे यहाँ पे, आप सपोज ये वाले कार्ड्स हैं, ठीक है, कार्ड्स हैं, साथ में एक ऐसी बुक दी हुई है, गाइड बुक। आप जस्ट कार्ड निकालो, ठीक है, एंड गाइड बुक से अगर आपको समझ नहीं आ रहा, स्टार्टिंग में आप गाइड बुक से रीडिंग करके भी आप दे सकते हो, ठीक है, और इंट्यूशन अगर आपकी अच्छी है तो आप इंट्यूटिव रीडिंग्स भी प्रोवाइड कर सकते हो। सो इन शॉर्ट अगर मैं एक क्रक्स आपको बताऊं तो टैरो कार्ड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड, डिटेल्ड और प्रिडिक्टिव टूल एक माना जाता है, जबकि ओरेकल कार्ड जो है वो बहुत ही फ्री फ्लोइंग होता है, जेंटल एंड इंट्यूटिव रीडिंग ऑफ कोर्स यहाँ पे भी प्रोवाइड करते हैं, बट एकदम फ्री फ्लो के साथ, ठीक है, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मैं ये कहूँ कि आपको एफर्ट नहीं लगाने पड़ रहे, ठीक है। सो ये था दोनों के बीच का डिफरेंस। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय बाय।